उत्तर प्रदेश को झंझोर कर रख देने वाला मेरठ का कपसाड़ कांड इन दिनों पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक दलित महिला की निर्मम तरीके से सांसें छीन लेना और उसकी नाबालिग बेटी के कथित अपहरण ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? क्या ये कोई किडनैपिंग है या फिर प्रेम प्रसंग? महिला की मौत हादसा थी या फिर कोई साजिश? और आरोपी पारस सोम की भूमिका क्या है? पुलिस, कोर्ट, वकील और परिवार हर किसी के बयान अलग अलग कहानी बयां कर रहे हैं। आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा और बताऊंगा ये भी कि इस पूरे केस के अंदर अब क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पूरा मामला 8 जनवरी का है, जब मेरठ के कपसाड़ गांव में एक दलित महिला की लाश खून से लथपथ हालात में मिली। महिला की बेटी मौके से गायब थी। परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को किडनैप किया गया है और महिला की जान लेना इसी की साजिश का हिस्सा है। आरोप सीधे गांव के ही एक युवक पारस सोम पर लगाए गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस पर तेजी से कार्रवाई का दबाव बढ़ता चला गया। मेरठ पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार इस केस में 10 से ज्यादा पुलिस टीमें लगाई गईं। पुलिस ने 4 राज्यों के 7 जिलों में लगातार छापेमारी की। मैनुअल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र के जरिए पुलिस ने आखिर 60 घंटों के भीतर आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया और लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। 11 जनवरी को आरोपी पारस सोम और युवती को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पारस सोम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद मामले में एक नया मोड़ तब आया जब आरोपी के वकीलों ने मीडिया के सामने चौंकाने वाले दावे किए। पारस सोम के वकील बलराम सोम और विक्रांत गोस्वामी ने कहा है कि पारस और युवती के बीच पिछले 2.5 से 3 साल से प्रेम संबंध थे। वकीलों के मुताबिक ये कोई किडनैपिंग नहीं है बल्कि दोनों अपनी मर्जी से साथ गए थे। वकीलों का दावा है कि कोर्ट में पारस सोम ने खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि वो पिछले 2 दिनों से सोया नहीं है और मानसिक दबाव में है। महिला की मौत को लेकर पारस ने कहा है कि जब लड़की को रोकने की कोशिश की गई तब छीना झपटी में और इसी दौरान महिला को गलती से धारदार हथियार लग गया जिससे उसकी मौत हो गई। यानी आरोपी इसे एक हादसा बता रहा है, ना कि सुनियोजित साजिश। इतना ही नहीं, आरोपी के दूसरे वकील विक्रांत गोस्वामी ने यह भी दावा किया है कि लड़की को अलग कोर्ट में पेश किया गया और उसने भी अपने बयान में कहा कि वो पिछले 2 से 3 सालों से पारस के साथ रिलेशनशिप में थी। वकील के अनुसार युवती ने कोर्ट में यह भी कहा कि उसके साथ कोई जबरदस्ती या गलत काम नहीं हुआ है और उसकी मां की मौत छीना झपटी के दौरान लगी चोट से हुई है। वहीं दूसरी ओर मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने साफ कहा है कि पुलिस किसी के बयान के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। परिवार द्वारा लगाई गई दरिंदगी के आरोपों पर एसएसपी ने कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट और कोर्ट के बयानों के आधार पर ही धाराएं तय की जाएंगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तकनीकी तरीके से विवेचना कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। ये केस अब सिर्फ वारदात या अपहरण का नहीं रहा बल्कि रिश्तों, सहमति, दबाव और कानून की निष्पक्षता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद कोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचती है और आखिरकार कपसाड़ कांड की असली सच्चाई क्या है। खैर दोस्तों, इस केस को आप किस तरह से देखते हो? इसमें आपको किसकी कितनी भूमिका नजर आती है? लड़की के बारे में क्या सोचना है? पारस जो लड़का है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कमेंट में एक बार जरूर बताना। और हाँ, खासकर क्राइम स्टोरीज के लिए, क्राइम केसों को आसान भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।